हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग के बॉडी का मेन सेंट्रल एक्सिस में आता है, ठीक है। इसमें आते हैं क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, देखो इसमें आते हैं ब्रेन और इसमें आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो आपको जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन इस लेक्चर में। तो आपको पता है हम लोग के बॉडी का ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जहाँ से हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, मूवमेंट्स जो करते हैं, सब चीज़ कहाँ से करते हैं, ब्रेन से, ठीक। हम लोग के पूरे बॉडी कौन कंट्रोल के है, हम लोग के पूरे बॉडी कंट्रोल के हम लोग का ब्रेन। बात समझ आया कि हम लोग के बॉडी के ऊपर कौन कंट्रोल किया भाई, हम लोग के बॉडी को पूरा हम लोग का ब्रेन जो ही कंट्रोल किया है, ठीक। हर चीज़ को, हार्ट बीट, हर चीज़ को, ठीक है, रेस्पिरेशन, हर चीज़ को हम लोग बॉडी का कौन कंट्रोल किया है भाई, ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई ब्रेन जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट, उसका प्रोटेक्शन कौन कौन से लेयर जो होते हैं ब्रेन, ठीक है, कौन कौन से लेयर जो होते हैं ब्रेन के आउटसाइड, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, उसको देखेंगे, ठीक है। आखिर में ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है उसको देखेंगे, कौन कौन से लेयर उसमें होते हैं ब्रेन में, उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो देखो, सब लोग बात करें, सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रेन जो है किससे प्रोटेक्टेड है। सो ब्रेन प्रोटेक्टेड है किससे, ये स्कल से। क्लियर है। तो ब्रेन जो है हम लोग का किससे है भाई, ब्रेन हम लोग का प्रोटेक्टेड किससे है, स्कल से। बात समझे। तो हम लोग का ब्रेन किससे प्रोटेक्टेड है भाई, स्कल से है, ठीक है। स्कल में क्या होता है, ब्रेन आपको पता है, इसमें क्रेनियल बोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, क्रेनियल बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 8 क्या होते हैं, 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो इसमें तो भाई आप समझ गए, सबसे पहले स्कल में क्या आते हैं, स्कल में आएंगे सबसे पहले क्रेनियल बोन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्कल में क्या आएंगे, सबसे पहले स्कल में क्रेनियल बोन, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, इनसाइड स्कल। इस ठीक इनसाइड इसका मतलब स्कल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, स्कल के अंदर होता है क्रेनियल मेनिंजिस। इसमें क्या होता है देखो, ठीक है। तो इनसाइड स्कल क्या होता है, इसका, ठीक है, स्कल के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियल मेनिंजिस, मेनिंजिस, ठीक है। तो इनसाइड स्कल क्या होता है प्रेजेंट, इनसाइड स्कल होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजिस, ठीक है। तो क्या होता है, क्रेनियल मेनिंजिस से क्या होता है, जो ब्रेन है ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। क्लियर है। तो क्रेनियल मेनिंजिस से क्या होता है, जो हम लोग का ब्रेन है ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। क्लियर। तो क्रेनियल मेनिंजिस में आता है, इसमें 3 लेयर्स। इसमें क्या होता है भाई, क्रेनियल मेनिंजिस में आते हैं 3 लेयर्स। कौन कौन सा होता है देखो, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ब्रेन का, ठीक है, जो होता है उसको ड्यूरामेटर। मिडिल वाला को बोलते हैं, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट को बोलते हैं ड्यूरामेटर, मिडिल को बोलते हैं आर्किनोइड, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पायामेटर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि जो क्रेनियल, ठीक है, जो क्या है क्रेनियल मेनिंजिस से, देखो सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है भाई, देखो क्रेनियल मेनिंजिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है जो कौन सा लेयर भाई, मिडिल लेयर, जिसको बोलते हैं, मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या, आर्केनॉइड। उसके बाद है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, पायामेटर, इसको बोलते हैं पायामेटर। तो आप देखो कि जो क्रेनियल मेनिंजिस उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। तो क्रेनियल मेनिंजिस में आता है क्या, इसमें आते हैं ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड और पायामेटर, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं हम लोग के किसमें, क्रेनियल मेनिंजिस में। कौन कौन सा आते हैं देखो, इसमें आते हैं ड्यूरामेटर, इसमें आते हैं आर्किनोइड और इसमें आते हैं पायामेटर, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन, सबसे, ठीक है, ड्यूरामेटर क्या है, सबसे आउटर मोस्ट है, ठीक है, क्या है, सबसे आउटर है, सबसे आउटर पार्ट को बोलते हैं ड्यूरामेटर। इसमें क्या होता है देखो, ये क्या होता है, नॉन वॉस्कुलर होता है, ठीक है। ड्यूरामेटर क्या होता है, नॉन वॉस्कुलर। नॉन वॉस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई इसमें नहीं होता, ठीक है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, ये क्या होते हैं, नॉन वस्कुलर। सो ड्यूरामेटर कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं नॉन वस्कुलर, ठीक है, नॉन वस्कुलर। क्लियर है। तो ड्यूरामेटर कैसे होते हैं, ड्यूरामेटर होते हैं नॉन वस्कुलर, और ये कैसे होते हैं, इसमें कोलेजिन होता है, इसमें क्या होते हैं, कोलेजिन इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोलेजिनियस, क्योंकि इसमें कोलेजिन होता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोलेजिनियस, ठीक। तो आप 2 पॉइंट समझो इसको कि
ड्यूरामीटर सबसे आउटर मोस्ट है लेयर, ठीक है। उसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, इस एक कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन वस्कुलर। कैसे होते हैं भाई ये होते हैं नॉन वस्कुलर, और इसमें क्या होता है, ये होते हैं कोलेजिन, उसको इसको बोलते हैं कोलेजिनियस। फिर बात करते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। आर्किनॉइड क्या है, आर्किनॉइड मिडिल लेयर है। आर्किनॉइड क्या है भाई, ये है मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल पार्ट है, क्लियर है। तो आर्किनॉइड है हम लोग का मिडिल लेयर। तो आर्किनॉइड कैसा होता है, ये होता है वेब लाइक, जाल जैसे, ठीक है। कैसा होता है, देखो ये होता है वेब लाइक, बात समझे। तो आर्किनॉइड कैसा होता है, वेब लाइक, मतलब जाल जैसे होता है, ठीक है। आपने स्पाइडर का जाल देखे ना, वैसे क्या होता है, ये होता है, ठीक, आर्किनॉइड। तो ये भी होता है वेब लाइक, ठीक है। ये मिडिल लेयर है जिसको बोलते हैं आर्किनॉइड। फिर बात करते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सबसे फिर बात करेंगे क्या, सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं पायामीटर, जो क्या होता है बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। जो पायामीटर होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सबसे क्या है भाई, पायामीटर सबसे इनर मोस्ट लेयर है। और देखो पायामीटर कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है। पायामीटर कैसा होता है, ये होता है थिन, पतला होता है, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पतला होता है पायामीटर, क्लियर है। और पायामीटर जो होता है, समझो पायामीटर क्या होता है, ये होता है थिन, मतलब थिन मतलब बहुत ही क्या होता है, ये पतला होता है, ठीक है। जो और एक ऐसा होता है, ये होता है वस्कुलर, ठीक है। और पायामीटर कैसा होता है, पायामीटर होता है वस्कुलर, इसमें ब्लड सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ब्लड सप्लाई होता है, ठीक, उसको इसको बोलते हैं वस्कुलर। वस्कुलर मतलब क्या है कि जहाँ ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं वस्कुलर, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं, तीनों लेयर को बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। कौन कौन से, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ड्यूरामीटर, ठीक है। उसके बाद है मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं आर्किनॉइड, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पायामीटर, ठीक। इस सबका फंक्शन समझ गए। तो ये लेयर क्या होता है, जो हम लोग का जो ब्रेन है उसको क्या करते हैं, हम लोग के ब्रेन को पूरा ये प्रोटेक्टेड करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इस सबका फंक्शन क्या है कि हम लोग के ब्रेन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखो, ठीक है, कि जो आपको एक स्पेस दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो मैं आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ब्रेन को देखो, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, इसमें फ्लूइड है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें फ्लूइड होता है, क्लियर है। तो इसमें आपको जो खाली जगह दिख रही है, खाली स्पेस नहीं, इसमें क्या है, इसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है फ्लूइड, बात समझे। और देखो ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड, ठीक है, ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड, देखो ध्यान से आप देखो, ड्यूरामीटर और आर्किनॉइड के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक, इसको बोलते हैं, देखो सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और स्पेस आर्किनॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, और स्पेस देखो आर्किनॉइड और पायामीटर के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको भाई, सब आर्किनॉइड स्पेस, क्लियर है। तो इस स्पेस को बोलते हैं, देखो इस स्पेस को बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस, सब आर्किनॉइड स्पेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस, क्लियर है। तो हम लोग का जो ब्रेन होता है, और आप समझ गए होंगे कि हम लोग का ब्रेन किस कौन कौन से लेयर से प्रॉपर है, इसका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। सबसे आउटर क्या होता है, देखो ड्यूरामीटर के ऊपर क्या होता है, ठीक है, इसके ड्यूरामीटर का आउटसाइड होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्कल। स्कल के ऊपर फिर से स्केलेपी लेयर होगा, उसके बाद बाल है आपका, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि सबसे आउटर मतलब इसके ऊपर क्या होता है, ड्यूरामीटर के ऊपर होता है प्रेजेंट स्कल, ठीक। इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होता है और जिसको बोलते हैं स्कल। ये क्या होगा, ये ब्लैक कलर का स्कल होगा, ठीक है, ये क्या होगा भी, स्कल होगा, ठीक है। तो ब्रेन है, और ब्रेन को कौन कौन सा, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसको समझिए कि आखिर में कौन कौन से मेम्ब्रेन जो होते हैं ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब बात करेंगे, देखो कि ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं उसको देखेंगे, सो उसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे आखिर में कि जो ब्रेन होते हैं, देखना हो कि आखिर में देखो कि जो ब्रेन होता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं उसको देखेंगे अब। तो आपको आई होप आपको पता होगा कि ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक। एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक। तो ब्रेन के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक होता है हैंड ब्रेन। सो देखते हैं भाई उसको, चलो 1 बाय 1। तो जो ब्रेन है हम लोग का, देखो ब्रेन के क्या होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से देखो,
एक होता है जिसको बोलते हैं सबसे, एक होता है जिसको बोलते हैं फोरब्रेन, फोरब्रेन, ठीक, एक होता है सबसे उसको बोलते हैं फोरब्रेन। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हैंड ब्रेन, ठीक है। थर्ड जो होता है इसको बोलते हैं क्या, हाइंड ब्रेन, इसको बोलते हैं भाई हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इसमें क्या आएगा, हैंड ब्रेन। देखो तो ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, देखो तो फोर ब्रेन में क्या आता है, इसमें आते हैं सेरिब्रम, इसमें क्या आता है, देखो फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रम, और इसमें क्या आता है भाई, और इसमें आता है ऑल्फैक्टरी लोब, इसमें क्या आता है, और इसमें आते हैं और ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है। तो सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब आते हैं, ठीक है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, और क्या आते हैं इसमें, और आते हैं डायनसेफ्लोन, और क्या आता है इसमें, और इसमें आता है डायनसेफ्लोन, ठीक है। इसमें और क्या आते हैं, देखो सबसे पहले इसमें आता है सेरिब्रम, फिर आता है इसमें ऑल्फैक्टरी लोब, इसमें क्या आता है, और इसमें आता है ऑल्फैक्टरी लोब, और फिर क्या आता है इसमें डायनसेफ्लोन, ठीक, इसमें और क्या आता है डायनसेफ्लोन, क्लियर है। और डायनसेफ्लोन क्या होता है, देखो डायनसेफ्लोन में 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, इसके होते हैं एपिथैलेमस, ठीक है, डायनसेफ्लोन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, एपिथैलेमस, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो एपिथैलेमस, थैलेमस, और इसमें क्या आता है हाइपोथैलेमस, एक इसके पार्ट्स हैं भाई ये डायनसेफ्लोन के, ठीक है, किसमें आते हैं, ये आते हैं डायनसेफ्लोन में। क्लियर हो बात आपको, क्या आखिर में देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो फोर ब्रेन में कौन कौन से इसमें पार्ट आते हैं, देखो फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रम, ठीक, इसमें आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, इसमें आते हैं डायनसेफ्लोन। डायनसेफ्लोन में क्या होता है 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक इसके पार्ट है डायनसेफ्लोन के, ठीक, एक इसमें आते हैं, सब आते हैं फोर ब्रेन में। फिर बात करेंगे देखो अब मिड ब्रेन, आखिर में मिड ब्रेन में क्या आता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में हम लोग क्या इसमें आता है, देखो इसमें आता है आपका जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन में हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉर्पोरा, देखो इसमें क्या आता है भाई, कॉर्पोरा, ठीक है, क्वाड्रिजेमिना, इसमें क्या आता है, क्वाड्री, ठीक है, इसमें देखिए इसमें आता है क्वाड्री, क्या आता है इसमें, क्वाड्री, ठीक है, क्वाड्रिजेमिना। आपको पता होगा क्वाड्री मतलब होता है 4, 4, ठीक है, क्वाड्री मतलब क्या होता है, क्वाड्री मतलब होता है 4, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है देखो कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना, इसमें होते हैं 2 सुपेरियर, ठीक है, इसमें क्या होते हैं 2 सुपेरियर कॉलिक्युलस, और क्या होता है इसमें 2 इंफीरियर कॉलिक्युलस, क्लियर है। उसीलिए इसको बोलते हैं कि क्वाड्रिजेमिना, क्योंकि इसमें 2 सुपेरियर क्या होता है, 2 सुपेरियर कॉलिकल्स और 2 इंफीरियर कॉलिकल्स इसमें आते हैं, क्लियर। फिर बात करेंगे हैंड ब्रेन, ठीक है। तो हैंड ब्रेन में क्या आते हैं भाई, देखो हैंड ब्रेन में आते हैं हम लोग, इसमें क्या आते हैं देख समझो आप, हैंड ब्रेन में क्या आते हैं भाई, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉन्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें और क्या आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, तो इसमें आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसमें क्या आता है भाई, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। तो मेडुला, ठीक है, इसमें क्या आते हैं, देखो इसमें आते हैं पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसमें आता है सेरिबेलम। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें, सेरिब्रम में, ठीक है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेरिबेलम में। सेरिबेलम में हैंड ब्रेन का पार्ट, किसका पार्ट है भाई, सेरिबेलम है हम लोग का हैंड ब्रेन का पार्ट, और सेरिब्रम है फोर ब्रेन का पार्ट। तो इसको अच्छे से आप मतलब डिफरेंशिएट करके रखना, ठीक है, कि सेरिब्रम कौन सा किसका पार्ट है, सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है, और सेरिबेलम होता है किसका पार्ट, हैंड ब्रेन का पार्ट। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत करना, ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करके रखना अच्छे से, समझ गए बात को। अब देखो हैंड ब्रेन में क्या आता है भाई, इसमें आता है कॉर्पा क्वाड्रिजेमिना, ठीक। अब 1 बाय 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर ब्रेन से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, हम लोग फोर ब्रेन से, तो इसको आप कर सकते हो नोट, फिर देखते हैं, चलो।
तो ब्रेन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फोर ब्रेन से। तो फोर ब्रेन आपको पता होना चाहिए। फोर ब्रेन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फोर ब्रेन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? फोर ब्रेन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में भाई? सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो आखिर में सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम हम लोग के ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेरिब्रम क्या है? ये हम लोग के ब्रेन का क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? ब्रेन का, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, क्लियर। तो सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? हम लोग के ब्रेन का, ठीक है। तो सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम में देखो इसमें क्या होता है? सेरिब्रम में आते हैं, इसमें देखो, इसमें होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है? इसमें टू क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है? इसमें टू प्रेजेंट होते हैं। बात को समझो, इसमें क्या होता है प्रेजेंट? टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो कैसे होते हैं। हम लोग का ये ब्रेन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का ब्रेन ऊपर से, ठीक है, हम लोग का ब्रेन जो, ठीक है, इधर से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड। इससे हम लोग का ब्रेन क्या है भाई? टू इक्वल हाफ्स में क्या डिवाइड है? मतलब अलग अलग है, ठीक है। जो एक, ठीक, ऊपर से अलग है और नीचे से जुड़ा हुआ है। बात को समझे? हम लोग का ब्रेन ऊपर से मतलब टू मतलब इक्वल हाफ्स में अलग हो, ठीक है। दो पार्ट में हम लोग का ब्रेन मतलब सेपरेट है, ठीक है। मतलब आप समझो कि हम लोग का ब्रेन देखो नीचे से कनेक्ट है और ऊपर से क्या है? सेपरेट है, ठीक है। हम लोग का ब्रेन ऊपर से सेपरेट है और नीचे से कनेक्ट है, ठीक है। तो ऊपर से देखो कैसे, मतलब आप देखो, मतलब आप इसको देखो समझ पाओगे, आप इसको देखो। तो हम लोग ब्रेन देखो इस ऊपर से ऐसे होता है, ठीक है, और नीचे से कैसा होता है? नीचे से सेपरेट होता है, मतलब नीचे से अटैच होता है, ठीक है। ऊपर से क्या होता है? सेपरेट, और नीचे से कनेक्ट होता है। इसको बोलते हैं, ठीक है, समझे बात को, कि हम लोग का ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन में देखो ऊपर से क्या है? ये सेपरेट है, मतलब ऊपर से एक, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या भाई? ये होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर। बात समझ आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल फिशर क्या क्या है? देखो, लॉन्गिट्यूडनल फिशर ब्रेन को मतलब टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बात समझे? लॉन्गिट्यूडनल फिशर का मेन फंक्शन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर ब्रेन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्या किया भाई? ब्रेन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से क्या किया है ब्रेन को, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो ब्रेन को देखो ऊपर से, ठीक है, टू इक्वल हाफ में, टू इक्वल हाफ में क्या कर चुका है? हाफ में इसको ब्रेन को अपर साइड, ठीक है, ऊपर साइड इसको डिवाइड कर चुका है, लेकिन नीचे से आपस में कनेक्ट है, ठीक है। मतलब देखो ऊपर से ब्रेन है, ठीक है, नीचे से ऊपर देखो, ठीक है, ऊपर से सेपरेट है, ठीक है, लेकिन नीचे से आपस में ज्वाइंट है, नीचे से आपस में कनेक्ट है। बात समझे आप? और इस, ठीक है, आपस में कनेक्टेड किससे? आपस में कनेक्टेड है बाय, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इसको? देखो आपस में जिससे दोनों, ठीक है, दोनों लोब्स जो कनेक्टेड, दोनों, ठीक है, जो पार्ट है वो कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं भाई? जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक, इसको बोलते हैं क्या? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। आपस में क्या है? दोनों ब्रेन पार्ट आपस में, आपस में दोनों पार्ट क्या है? कनेक्टेड है बाय कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम से हेल्प से क्या है? दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड है, ठीक। और ऊपर से क्या? ऊपर से दोनों पार्ट क्या है? डिवाइड, सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। ऊपर से आपको अलग दिखेगा इसको, ठीक है। तो ब्रेन क्या होता है? आप समझ गए कि इसमें क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो क्या करता है? ब्रेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, अपर साइड ऊपर से, और नीचे से आपस में ज्वाइंट रहते हैं बाय कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है? इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बात समझे? इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग का ब्रेन क्या है? ऊपर से लॉन्गिट्यूडनली फीचर्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फीचर से क्या डिवाइड है, ठीक, और नीचे से आपस में कनेक्ट है बाय कॉर्पस कैलोसम। नीचे से आपस में, ठीक है, नीचे से आपस में किससे कनेक्ट है? बाय कॉर्पस कैलोसम से हम लोग का ब्रेन जो है ये कनेक्टेड है।
ठीक है, समझ रहे बात को। तो हम लोग ब्रेन कैसे, ऊपर देखो इसके ठीक इसके आउटसाइड लेयर क्या होता है, एक इसके आउटसाइड, और इसको प्रोटेक्ट जो क्या ठीक है आप इसके आउटसाइड ब्रेन का आउटसाइड क्या एक लेयर है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो क्या क्या है ब्रेन को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, जो क्या क्या है ब्रेन को प्रोटेक्ट किया, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो आपस में ऊपर ठीक है ब्रेन के आउटसाइड देखो जो आपको लेयर दिख, ठीक है, ब्रेन का आउटसाइड क्या है, ब्रेन का आउटसाइड जो लेयर है इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो कि जो हम लोग का ब्रेन है, ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड, आपको समझ पता है भाई, ठीक है। फ्रंटल बोन बोलते हैं, फ्रंटल, पेरिएटल, ठीक है, फ्रंटल फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है, जो ब्रेन जो फ्रंट वाला है उसको बोलते हैं फ्रंटल, पेरिएटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। 4 पार्ट्स में क्या होता है हम लोग का ब्रेन ये डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब 4 पार्ट्स में हम लोग का ब्रेन क्या होता है, मतलब ये उसका डिवाइड है, जो इसका फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। हर पार्ट का जो फंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है उसको देखेंगे अब, बात समझे। तो हम लोग का पार्ट जो ब्रेन है कौन सा, ठीक है, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है उसको देखेंगे, ठीक। और ये समझ लो आपकी जो कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम खाली मैमेलियन ब्रेन में होता है प्रेजेंट, ठीक है, किसमें होता है प्रेजेंट इन ओनली, ये समझो प्रेजेंट इन ओनली किसमें होता है, मैमल्स में होता है, ठीक है। मैमल्स के ब्रेन में क्या होता है, मैमल्स के ब्रेन में ही कॉर्पस कैलोसम मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैमल्स के ब्रेन में क्या मिलेगा, मैमल्स के ब्रेन में ही कॉर्पस कैलोसम होता है, बाकी क्यों नहीं होता, ठीक है। तो मैमल्स प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स ब्रेन, किसमें समझ बात को, किसमें होता है ब्रेन खाली मैमल्स के ब्रेन में क्या होता है, मैमल्स के ब्रेन में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, क्लियर है। तो कॉर्पस कैलोसम ओनली, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है किसमें, कॉर्पस कैलोसम होता है प्रेजेंट सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है ओनली इन मैमेलियन ब्रेन, बाकी क्यों नहीं होता, ठीक है। रेप्टाइल्स से नहीं होता, बर्ड्स के में नहीं होता, बर्ड्स तो मैमेलियन, सॉरी बर्ड्स तो मैमल्स है ना। तो बात समझे आप, तो आप समझ गए कि जो क्लियर है, ये हो गया आपका। फिर बात करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट अब, ठीक, अब देखेंगे हम लोग का जो ब्रेन है, ठीक है, उसके 4 पार्ट्स का कौन कौन सा होता है उसको देखेंगे, क्लियर है। तो देखते हैं, चलो अब तो हम लोग देखेंगे, देखो कि क्या होता है कि हम लोग का ब्रेन 4 पार्ट्स में क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। जो हम लोग का ब्रेन है ध्यान से आप देखो, तो हम लोग का जो ब्रेन है इसको आप देखो ध्यान से, ठीक है। सो कॉर्पस कैलोसम कहाँ होता है समझ गए, कॉर्पस कैलोसम खाली किसमें होता है, ये जो आपस में कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, आपस में कनेक्ट है भाई, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम खाली मैमल्स में होता है, बाकी नहीं होता, ठीक है। बर्ड्स में भी नहीं होता, बर्ड्स मैमल थोड़ी भाई, ठीक है। तो उसको बताना था, क्योंकि आप फिर से बोलोगे कि पता ही नहीं, ठीक है, तो उसको समझ गए। तो आप देखो, अब बात करेंगे कि हम लोग का ब्रेन है, तो आपको मैं समझाया कि हम लोग का ब्रेन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, कौन कौन से, देखो पहला पार्ट को बोलते हैं फ्रंटल, ठीक है, जो फ्रंट साइड है उसको बोलते हैं क्या, जो फ्रंट, देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो ठीक है। जो फ्रंट साइड है, जो हम लोग का ठीक, हम लोग का जो ब्रेन जो फ्रंट साइड है उसको बोलते हैं कि हम लोग का ब्रेन का जो फ्रंट साइड है उसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं भाई इसको, जो फ्रंट साइड है इसको बोलते हैं फ्रंटल। ये कौन सा पार्ट हो गया, फ्रंटल, ठीक है। उसके बाद बीच वाला पार्ट को बोलते हैं पेरिएटल, पेरिएटल। उसके बाद है ऑसिपिटल, उसके बाद क्या आता है ऑसिपिटल, फिर वो क्या आता है भाई, फिर आता है टेम्पोरल, फिर क्या आता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक है। तो फ्रंट ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रंटल, पेरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। तो ब्रेन कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है भाई, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ठीक है, पेरिएटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, क्लियर है। फ्रंटल पार्ट सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि जो फ्रंटल पार्ट होता है, ठीक है, फ्रंटल पार्ट का फंक्शन क्या है, आखिर में फ्रंटल पार्ट कर सकता क्या है, ठीक है। तो फ्रंटल पार्ट होता है, ध्यान सुनो, ठीक है, फ्रंटल पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो भी हम लोग सोचते हैं, ठीक है,
जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग याद करते हैं, जो भी कुछ मूवमेंट करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी मत समझो ना कि हम लोग का जो फ्रंटल ब्रेन है वो सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ने लिखने कूदने खेलने मतलब सोच भी करने का, ठीक है, करते सब चीज़ कहाँ से होता है, हम लोग के फ्रंटल बोन्स होता है। जो भी हम लोग के माइंड में क्रिएटिविटी, ठीक है, हम लोग माइंड में कोई भी इंटरेस्टिंग कुछ भी आता है चीज़ करने को, ठीक है, करने के लिए, वो सब चीज़ कहाँ से आता है, हम लोग के गुड आइडियाज सब कहाँ से आते हैं, सब आते हैं हम लोग के फ्रंटल बोन से, ठीक है, फ्रंटल ब्रेन से, बोन नहीं, ब्रेन ब्रेन, ठीक है। तो फ्रंटल ब्रेन से क्या होता है, सब हम लोग का जो सब आइडियाज सब कहाँ से आते हैं, फ्रंटल ब्रेन से आते हैं। फ्रंटल ब्रेन में इसमें मेन देखो, इसमें होता है थिंकिंग पार्ट, ठीक, इसमें आता है क्या, थिंकिंग पार्ट, देखो जो भी आप सोचते हो, ठीक है, थिंकिंग पार्ट, जो भी मूवमेंट शो करते हो मूवमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, थिंकिंग मेमोरी पार्ट सब आप याद रखते हो, हर चीज को आप कहाँ से याद रखते हो भाई, ठीक है, तो मेमोरी पार्ट इसमें आता है, इसमें रीजनिंग पार्ट आता है, रीजनिंग पार्ट, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग का ब्रेन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है भाई, हम लोग का फ्रंटल बोन, ठीक, हम लोग का ब्रेन का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है फ्रंटल ब्रेन, क्योंकि यही में आपका सब चीज जो भी इंपोर्टेंट चीजें सब होते हैं, और इसमें आप क्रिएटिविटी, ठीक, जो भी आप शो करते हो सब कहाँ से होता है, सब फ्रंटल बोन्स होता है, मतलब फ्रंटल ब्रेन होता है, ठीक है। तो फ्रंटल ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के पूरे ब्रेन का, क्लियर है। फ्रंटल बोन तो मतलब ब्रेन समझ गए कि थिंकिंग, मूवमेंट, मेमोरी, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी, ये सब चीज कहाँ से होता है, हम लोग के फ्रंटल ब्रेन होता है, ठीक, हम लोग कहाँ से होता है, फ्रंटल ब्रेन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग के फ्रंटल ब्रेन में क्या होता है, इसमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरियास, जहाँ से आप बोलते हो, ठीक है, आप बोलते हो, ठीक, उसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, ठीक, आप बोलते हो, ठीक है, तो उस आप बोल पाते हो जहाँ से, उसको बोलते हैं क्या, ब्रोकास एरिया, क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, फ्रंटल ब्रेन में होता है ब्रेन, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, ठीक है, ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन फ्रंटल ब्रेन में होता है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो हम लोग के जो फ्रंटल ब्रेन है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें होते हैं ब्रोकास एरिया, बोलने वाला, बकवास बोलने वाली चीज, ठीक है, जो करते हैं ना उसको बोलते हैं ब्रोकास, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मतलब अभी मेरा कौन सा ब्रेन एक्टिव है, हम लोग का फ्रंटल ब्रेन, ठीक है, हम लोग कौन सा ब्रेन, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मेरा कौन सा ब्रेन अभी काम कर रहा है, फ्रंटल ब्रेन काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पर क्या है, यही प्रेजेंट है ब्रोकास एरिया, यही क्या प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रंटल ब्रेन में क्या होता है, हम लोग का जो ब्रोकास वाला बोलने वाला एरिया है वो प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हम लोग का है पेरियाइटल, ठीक है, एक पार्ट क्या करता है ब्रेन का, ये पार्ट जो होता है ब्रेन का क्या करता है भाई, ये करता है काम हम लोग का सेंसेसिंग, ठीक है, जो भी हम लोग बॉडी में सेंस करने का काम कौन करता है, पेरियाइटल पार्ट करता है, ठीक है। तो जो भी सेंसिंग का काम है, ठीक है, सेंसरी काम जिसको बोल सकते हो आप, बोल सकते हो, ठीक है, तो जो भी हम लोग बॉडी का सेंसरी काम है, सेंस करने वाला काम है, सब चीज कौन करता है भाई, पेरियाइटल। जैसे कि हम लोग के बॉडी का सेंस टच, ठीक है, कोल्ड हॉट पेन, ये सब को कौन करता है, सेंस, सेंसरी पार्ट वाला, ठीक है, कोल्ड हॉट पेन, ठीक है, सब को कौन करता है भाई, सबको, ठीक है, सेंस करता है हम लोग का सेंसरी पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग का ब्रेन जो है पेरियाइटल, क्या है भाई, जो उसको बोलते हैं पेरियाइटल, क्लियर है। फिर आते हैं हम लोग का, देखो थर्ड पार्ट ब्रेन का, जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल, ठीक है। ऑसिपिटल जो हम लोग का पार्ट है, आपको पता होगा ऑसिपिटल पार्ट क्या करता है, ऑसिपिटल पार्ट का, ठीक है, मेन फंक्शन है विजुअल, देखने काम करता है, ठीक है, किसी भी मतलब इमेज को देखता है, ठीक है, किसी भी इमेज को देखते हैं, ये मेमोराइज करता है कि हाँ इसको मैंने कल देखा था, इसको मैंने पहले से ही देख चुका हूँ, इसको मैं पहले से ही कर चुका हूँ, मतलब ये क्या करता है, एक इसका मेन फंक्शन है विजुअल, ठीक है। तो इस ऑसिपिटल का ब्रेन का इसका मेन फंक्शन क्या, विजुअल के लिए, ठीक है, किसका रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल का, ठीक है। तो ऑसिपिटल ब्रेन का हो, ठीक है, जो है किसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर किसके लिए, विजुअल के लिए, ठीक है। तो विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है आपको। तो ये हो गया हम लोग का विजुअल पार्ट। ऑसिपिटल क्या करता है, विजुअलाइज करने के लिए, क्लियर है, मेमोराइज मतलब ये विजुअल के लिए। फिर बात करते हैं टेम्पोरल, आखिर में टेम्पोरल जो होता है ब्रेन का पार्ट, ये क्या करता है भाई, टेम्पोरल पार्ट होता है हियरिंग, ठीक है, सुनने का काम करता है, ठीक है। तो टेम्पोरल पार्ट इसमें आता है हियरिंग का पार्ट, समझ गए बात को, सुनने का काम कौन करता है, टेम्पोरल, सुनने, ठीक है। आप जैसे कि आप अभी बैठ कर, ठीक है, घर में फोन ऑन करके सुन रहे हो, ठीक है, तो आपका भी ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है, आपका टेम्पोरल पार्ट एक्टिव है, क्लियर है, आप सुनने काम कर रहे हो।
तो इसमें होते हैं क्या, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वर्निकी एरियाज। इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं वर्निकी एरियाज, ठीक, इसे बोलते हैं वर्निकी एरियाज, ठीक। तो इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्निकी एरियाज, तो समझे। हेडिंग वाला पार्ट प्रेजेंट को बोलते हैं टेम्पोरल, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या, वर्निकी एरिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वर्निकी एरियाज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई वर्निकी एरियाज। तो हम लोग के टोटल ब्रेन में 4 पार्ट समझ गए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला पार्ट फ्रंटल, फ्रंटल आप समझना एक चीज, फ्रंटल पार्ट हम लोग के ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से क्या करते हैं हम लोग, सोचते हैं, थिंक करते हैं, ठीक है, मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, मतलब जो भी हम लोग का काम है, ठीक है, जो हम लोग अपने मतलब समझो सेम कि जो भी हम लोग का इनवॉलंटरी मूवमेंट है, इनवॉलंटरी एक्शन है, मतलब हम लोग जो चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलंटरी मतलब वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें मतलब जो भी वॉलंटरी बोल सकते हो, इनवॉलंटरी नहीं वॉलंटरी, ठीक है, जो भी वॉलंटरी चीज़ है जो हमारे काबू में है, जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब चीज़ कहाँ से करते हैं हम लोग, वो सब चीज़ करते हैं हम लोग फ्रंटल ब्रेन से, ठीक है। तो फ्रंटल ब्रेन से सब चीज़ करते हैं, समझ गए, जैसे कि थिंकिंग, मूवमेंट, मेमोरी, ठीक है, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी, क्लियर है। इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसमें क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया। फ्रंटल ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, फ्रंटल ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो फ्रंटल ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट ब्रोकास एरिया, क्लियर। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ बोलते हैं सोच समझ कर, ठीक है। आप भी कभी भी मतलब किसी के सामने बोलते हो तो सोच समझ कर ही बोलते हो, ठीक है, ऐसे बिना सोच समझ नहीं बोलते। सबसे पहले आपका थिंकिंग कहाँ था, सबसे पहले क्या बोलना है आप पहले से दिमाग में सेट कर लेते हो, पहले से आप दिमाग में सोच लेते हो कि हाँ मेरे को बोलना क्या है। तो अपना सोच बोलने वाला काम कहाँ से होता है भाई, फ्रंटल ब्रेन से होता है, ठीक है। जो भी हम लोग के, ठीक है, बोलने वाला काम कहाँ से होता है, फ्रंटल ब्रेन से होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, देखो है पेरिएटल। आखिर पेरिएटल का सेंस मतलब किसी चीज़ को सेंस करता है, ठीक है, क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, सेंस करने के, जैसे कि सेंसरी पार्ट होता है ये टच, कोल्ड, हॉट, पेन के लिए, क्लियर। फिर आता है हम लोग का ऑसिपिटल। ऑसिपिटल किसके होता है, विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन, ठीक है, किसके लिए होता है, फॉर विजुअलाइजेशन के लिए होता है हम लोग का ऑसिपिटल। फिर बात करेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग का है टेम्पोरल। टेम्पोरल में टेम्पोरल पार्ट क्या करता है, सुनने का काम, ठीक है, क्या करता है, दिमाग में वॉइस को प्रॉपर क्रिएट कर, ठीक है। तो हियरिंग का काम कौन करता है, टेम्पोरल पार्ट, ठीक है। तो हियरिंग का काम, ठीक है, हियरिंग का काम कौन करता है, सुनने का काम करता है हम लोग का टेम्पोरल पार्ट। इसमें होते हैं प्रेजेंट वर्निकी एरिया। इसमें क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्निकिस एरिया। बात समझे, टेम्पोरल पार्ट पर क्या होता है प्रेजेंट, टेम्पोरल पार्ट होता है ब्रेन के जिसको बोलते हैं वर्निकी एरियाज, ठीक है। तो ब्रेन के टेम्पोरल, ठीक है, ब्रेन के समझो आप, ब्रेन के टेम्पोरल पार्ट पर क्या होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्निकिस एरिया, ठीक है। और आपको पता होगा, ठीक है, आई होप आपको सब लोग को पता हो कि हम लोग का जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन का हम लोग का ब्रेन का जो हम लोग का राइट पार्ट है ये कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्रेन का जो राइट पार्ट है किसको कंट्रोल करता है, ब्रेन का राइट पार्ट कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, और ब्रेन का लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है राइट पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब अपोजिट है ये, ठीक है। आपका मतलब आपके ब्रेन का, ये सब के में ऐसे नहीं कि किसी मेरे में आपके नहीं, ये सब के में सब इंडिविजुअल में अप्लाइड है कि ब्रेन का राइट पार्ट कंट्रोल करेगा हम लोग के बॉडी का लेफ्ट को, ठीक है, और ब्रेन का लेफ्ट पार्ट, ठीक है, ब्रेन का लेफ्ट पार्ट किसको करता है कंट्रोल, हम लोग के बॉडी का राइट पार्ट को। तो ये पूरा मतलब है आपको पता होगा, ठीक है। तो समझ गए कि ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक, कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है, समझ गए प्रॉपर। अब बात करेंगे हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स बारे में, ठीक है। सो देखते हैं, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, ठीक, मतलब लेक्चर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ब्रेन के बारे में पता चलेगा कि आखिर में हम लोग का ब्रेन, ठीक है, जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है, हम लोग का ब्रेन जो होता है, ठीक, इसमें न्यूरॉन्स बहुत सारे, इसमें क्या होता है न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रेन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, ठीक है। यहीं से क्या करते हैं, सोचने, सुनने, फैलने, कूद, मतलब हर चीज़ प्रॉपर, ठीक है, सब चीज़ यही करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, फ्रंटल। फ्रंटल ब्रेन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आएंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, मैं आपको समझाया था, ब्रेन का जो आउटर कवरिंग था, ठीक, उसको बोलते हैं क्या भाई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स
सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखेंगे भाई, इसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या था, इसमें देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसमें क्या था, इसमें 3 एरियाज पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पढ़ेंगे हम लोग 3 एरियाज। कौन कौन सा हैं देखो, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हम लोग पढ़ेंगे 3 एरियाज। कौन कौन से, सबसे पहले एरियाज को बोलते हैं सेंसरी एरियाज, ठीक है। सबसे पहला एरिया होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंसरी एरियाज। ठीक है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, सेंस करना, ठीक है, जो भी चीज को सेंस करेगा उसको बोलते हैं सेंसरी एरियाज। फिर होता है नेक्स्ट एरियाज जिसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। इसको बोलते हैं क्या भाई, एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो दूसरा एरियाज को बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज। और थर्ड जो एरियाज होता है इसको बोलते हैं मोटर एरियाज। क्या बोलते हैं भाई, ये मोटर मतलब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मोटर मतलब मूवमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग मेन पढ़ेंगे इसमें 3 एरियाज, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हम लोग सेंसरी एरियाज। आखिर में सेंसरी एरियाज जो क्या करता है, सेंस करता है। जो क्या करता है भाई, सेंसरी एरियाज का मतलब क्या है, सेंसरी एरियाज का मतलब है कि वो क्या करता है, सेंस करता है। किसको सेंस करता है भाई, ये सेंस करता है जैसे कि टच, हॉट, कोल्ड, पेन, ठीक है, सबको क्या करता है, ये सबको ये सेंस करता है। बात समझे। तो सेंसरी एरिया का मेन फंक्शन क्या है, सेंसरी एरियाज जो क्या करता है, सेंस करता है, बस, ठीक है। जैसे कि टच, हॉट, कोल्ड, पेन, ये किसका फंक्शन है, सेंसरी एरियाज का। फिर बात करेंगे नेक्स्ट एरियाज जिसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट एरिया क्या है भाई, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। तो आखिर में एसोसिएशन, ठीक, एसोसिएशन एरिया क्या करता है, देखो जो हम लोग का, ठीक है, क्या है भाई, हम लोग का जो एसोसिएशन एरिया से क्या करता है, ये इंटर सेंसरी, ठीक, ये क्या करता है, देखो ये क्या करता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या करता है भाई, इंटर सेंसरी एसोसिएशन शो करता है। बात समझे। और जहां से क्या होता है, जहां देखो इंटर सेंसरी, देखो आप इंटर सेंसरी कनेक्शन करता है, क्लियर है। जिसमें हम लोग करते हैं मैसेज। इसमें क्या होता है, मैसेज, और मैसेज के रिस्पॉन्सिबल है, और किसको रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, आप समझो, सबसे पहले समझो हम लोग बात की, हम लोग सेंसरी एरिया, ठीक है। तो जो सेंसरी एरिया होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, ये टच, हॉट, कोल्ड, पेन के लिए होता है, सेंस करते हैं। उसके बाद आता है इंटर सेंसरी कनेक्शन, ये इसको बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। इंटर सेंसरी कनेक्शन, ये इसको बोलते हैं एसोसिएशन। इसको आप एसोसिएशन ही लिखो, तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है। तो एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं किसके लिए, फॉर इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मैसेज के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया होते हैं फॉर, ठीक है, एसोसिएशन एरियाज किसके लिए होते हैं, फॉर, ये होते हैं फॉर इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ठीक है, मैसेज के लिए और कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ठीक है, मैसेज एंड कम्युनिकेशन के लिए ये होते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है मोटर एरियाज, ठीक है। तो मोटर एरियाज, तो आखिर में देखो कि मोटर एरियाज होते हैं फॉर मूवमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो मोटर एरियाज रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट। मोटर एरियाज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट के लिए, ठीक है, जो भी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ किसका, देखो मूवमेंट ऑफ किसका भाई, इनवॉलंटरी, ठीक, जो हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं क्या, इनवॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी ऑफ टंग एंड मसल, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटरी ऑफ टंग एंड मसल के लिए क्या होते हैं, मोटर एरियाज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। या इसको बोल सकते हो टंग एंड लिम्स। आपके एनसीईआरटी में लिम्स ये बने तो इसको लिम्स, ठीक। तो हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है प्रेजेंट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं प्रेजेंट 3 एरियाज। कौन कौन सा, एक होता है सेंसरी एरियाज, दूसरा होता है एसोसिएशन एरियाज, और थर्ड क्या होता है, मोटर एरियाज। सबसे पहले बात करें सेंसरी एरियाज। तो आखिर में सेंसरी एरियाज सेंस करते हैं किसको, कोल्ड, हॉट, हीट, पेन को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ये किसका काम है, सेंसरी एरियाज का। फिर इसमें होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं क्या, एसोसिएशन एरिया, ठीक है। तो एसोसिएशन मतलब
वो क्या शो करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं। तो इसमें आता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मैसेजेस और किसके रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट जो है मोटर एरियाज, ठीक है। तो मोटर एरियाज क्या करते हैं, मोटर एरियाज में आते हैं क्या, देखो मोटर एरियाज हम लोग को मूवमेंट के लिए फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटर एरियाज रेस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट के लिए। वो क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है, मूवमेंट ऑफ किसका, मूवमेंट टंग एंड लिम्स का, ठीक है। तो टंग और लिम्स का मूवमेंट कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है किसका, टंग एंड लिम्स का। तो ये था हम लोग का था सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्लियर है। जिसमें पढ़े हम लोग क्या, जिसमें पढ़े सेंसरी एरियाज पढ़े हम लोग, जिसमें पढ़े हम लोग एसोसिएशन एरियाज और मोटर एरियाज, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सॉरी इसमें आएगा खाली वॉलंटरी, क्योंकि टंग और लिम्स ये हमारे कंट्रोल पर है। आप समझो ना कि जो हम लोग का टंग है और जो हम लोग का लिम्स है ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक था वो, ठीक है। तो मोटर एरियाज जो होता है ये वॉलंटरी, ठीक, वॉलंटरी मूवमेंट होता है किसका, इसमें वॉलंटरी मूवमेंट होता है लिम्स एंड टंग का। भाई लिम्स एंड टंग हम लोग के कंट्रोल पर है, आप समझो, समझ आ रहा है आपको कि लिम्स एंड टंग क्या है, हम लोग के कंट्रोल पर, इसलिए इसको बोलते हैं क्या कि क्या होते हैं, वॉलंटरी होता है, ठीक है। एक ऐसा होते हैं वॉलंटरी होते हैं। तो मोटर एरियाज मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिम्स, क्लियर है। तो ये था हम लोग का सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो हम लोग, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है डायनसेफ्लॉन, ठीक है। अब बात करेंगे डायनसेफ्लॉन, क्लियर है। और जो हम लोग का जो था क्या बोलते हैं उसको भाई, ऑल्फैक्टरी लोब, आपको पता होगा ऑल्फैक्टरी लोब का मेन फंक्शन, ठीक है, उसका मेन फंक्शन क्या है, स्मेलिंग, ठीक। स्मेल करने के रेस्पॉन्सिबल होता है क्या, ऑल्फैक्टरी लोब्स, क्लियर है। बस उसमें आपको समझना है, आपके एनसीईआरटी में उसके बारे में डिटेल में नहीं दिया है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखो हम लोग का है डायनसेफ्लॉन, ठीक है, डायनसेफ्लॉन। सो डायनसेफ्लॉन में सबसे पहले आता है क्या, इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें आते हैं एपिथैलेमस, ठीक, इसमें आते हैं थैलेमस, इसमें आते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसमें आते हैं हाइपोथैलेमस, क्लियर है। तो हम लोग का देखो कहां पर होता है, ब्रेन, मतलब प्रेजेंट है, ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन ये पूरा सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर सेरिब्रम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर देखो सेरिब्रम के अंदर आप समझना ध्यान से कि कहाँ पर होता है इनक्लोज, ये इनक्लोज होते हैं सेरिब्रम के अंदर, क्या होता है इनक्लोज होते हैं, ठीक है। तो जो सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, सेरिब्रम के अंदर ये इनक्लोज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक, और यहाँ पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हेपिथैलेमस, ठीक है। तो यहाँ पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं थैलेमस, और यहाँ पर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और इसके कहीं अपर पार्ट में, कहीं अपर पार्ट में क्या होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एपिथैलेमस। आपके स्टार्टिंग में थैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसको ही मतलब बताया है, एपिथैलेमस के बारे में बात नहीं किया है। लेकिन आप समझना है आपको कि डायनसेफ्लॉन में आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तीनों क्या आते हैं, तीनों होते हैं जो आते हैं आपके किसमें, ये तीनों आते हैं डायनसेफ्लॉन में, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में डायनसेफ्लॉन में क्या आता है भाई, इसमें आते हैं एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थैलेमस। थैलेमस का मेन समझो आप, ठीक है, ये क्या करता है, जो हम लोग का थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस का मेन फंक्शन क्या है, थैलेमस क्या करता है, देखो कि एक इसको बोलते हैं क्या, ये होता है हम लोग के बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्या होता है भाई, हम लोग के बॉडी का होता है ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, क्लियर है आपको। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी क्या होता है, थैलेमस हम लोग के बॉडी का होता है कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या होता है, हम लोग बॉडी का होता है थैलेमस, क्लियर है। हम लोग के बॉडी का क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है थैलेमस, क्लियर है। फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग, फॉर किसके लिए, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग, ठीक है, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, मोटर एंड सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। बात को समझे आप
कि हम लोग के बॉडी का, ठीक है, थैलेमस का मेन फंक्शन क्या है। थैलेमस देखो, थैलेमस थैलेमस होता है, ठीक है, थैलेमस होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। तो थैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट, थैलेमस होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्लियर। थैलेमस में क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसमें थैलेमस में हम लोग के कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है, फॉर किसके लिए, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग। किसके लिए भाई, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग, ठीक है, मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग के लिए। क्लियर है, जो किसमें होता है, थैलेमस में होता है। अब बात करते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो देखो भाई कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस आप समझना ध्यान से कि जो हम लोग का क्या है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है, इसको ध्यान से आप देखो, ठीक है। जो हम लोग बॉडी का हाइपोथैलेमस है, ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर। देखो ये करता है कंट्रोल किसको भाई, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर। और किसको कंट्रोल करता है भाई, अर्ज ऑफ ईटिंग को, ठीक है, अर्ज ऑफ ईटिंग। और करता है कंट्रोल किसको भाई, और करता है, ठीक है, ईटिंग। और ठीक है, कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग। और कंट्रोल करता है किसको, और ये कंट्रोल करता है जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग को। क्लियर है। तो हम लोग के बॉडी का कौन कौन से पार्ट कंट्रोल करते समझे, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज ऑफ ईटिंग को और ड्रिंकिंग को। ये सब क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है हम लोग का ब्रेन, ठीक है। ये कंटेन करता है क्या, ये कंटेन करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। कंटेन करता है क्या भाई, ये कंटेन करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है। तो ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ठीक है, कंटेन करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर है। तो ये कंटेन करता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग को, ठीक है। अब देखेंगे कि देखो कि जो क्या होता है लिम्फिक, ठीक है, जो होता है एक जो होता है आपको पता होना चाहिए कि जो इसको, ठीक है, जो होता है लिम्बिक, ठीक है, लिम्बिक लोब आपको पता हुआ, या फिर बोलते हैं इसको लिम्बिक सिस्टम। आखिर में लिम्बिक नोब या लिम्फिक सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे। सो बात करेंगे कि आखिर में लिम्बिक नोब, ठीक, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम देखो भाई ये क्या होता है, किससे फॉर्म्ड हुआ है, देखो ये किससे फॉर्म्ड है सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाई, आखिर में फॉर्म्ड कैसे हुआ हम लोग का लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम फॉर्म्ड कैसे हुआ है। तो फॉर्म हुआ है बाय, देखो, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ किसका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक, हम लोग का ब्रेन का इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। किससे हुआ है, देखो ये, ठीक, फॉर्म्ड है बाय इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये फॉर्म हुआ है बाय इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। और किससे हुआ है, ये फॉर्म्ड है बाय इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और किसे फॉर्म्ड है बाय एमिगडाला, ठीक है। और किसमें फॉर्म्ड बाय हिप्पोकैम्पस से, ठीक है, हिप्पोकैम्पस से। तो आप देखो ध्यान से कि जो हम लोग का, ठीक है, लिम्फिक, ठीक, हम लोग का जो कौन सा भाई, हम लोग का जो लिम्बिक लोब है या लिम्बिक सिस्टम है, ये किससे फॉर्म्ड हुआ है, ये फॉर्म्ड हुआ है बाय, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस। क्लियर है। एमिगडाला, ठीक है, उसके बाद कौन सा किससे फॉर्म्ड हुआ है, ये फॉर्म्ड हुआ है बाय एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये तीनों से फॉर्म हुआ है क्या, ये तीनों से फॉर्म है हम लोग का लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम, जो किसको रेगुलेशन करता है, ये रेगुलेशन करता है सेक्सुअल बिहेवियर को। किसको करता है भाई, ये किस, ठीक है, ये रेगुलेट करता है किसको, ये रेगुलेट करता है हम लोग का सेक्सुअल बिहेवियर को। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, देखो ये, ठीक है, इसको, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको देखो आप, ये क्या करता है, ये कंट्रोल, ठीक है, ये क्या करता है लिम्बिक सिस्टम, ये रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। तो सेक्सुअल बिहेवियर क्या करता है, ये सेक्सुअल बिहेवियर को ये रेगुलेट करता है। बात को समझे, ठीक है। तो क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है किसको, ये रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है। क्या करता है, ये रेगुलेट करते हैं किसको,
सेक्सुअल बिहेवियर को ये रेगुलेट करता है। क्लियर है? तो लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, जो होते हैं, जो किसे फॉर्म होते हैं, जो फॉर्म होते हैं बाय इनर पार्ट ऑफ सेंट्रल, ठीक, सेरिब्रल, सेंटर नहीं सेरिब्रल, ठीक है, तो फॉर्म होते हैं बाय इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये तीनों से क्या होता है, ये फॉर्म होते हैं और क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं किसको, ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को। बात समझ आया? और क्या होता है, देखो इसमें कुछ इमोशनल रिएक्शन होते हैं, और क्या होता है, ये करते हैं कंट्रोल किसको, इमोशनल रिएक्शन को क्या करते हैं भैया, ये इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जैसे कि, ठीक, एक्साइटमेंट, फियर, डर। बात समझे कि एक्साइटमेंट जो होता है, ठीक है, वो सब चीज कहाँ, एक्साइटमेंट, फियर, सब चीज कौन करता है, कंट्रोल, इमोशन, ठीक है, जो भी हम लोग का इमोशन होता है। बात समझे, इमोशन, इमोशन तो ठीक है, तो एक सब चीज को कंट्रोल करता है हम लोग का लिम्बिक लोब, इसको बोलता है लिम्बिक सिस्टम। बात समझे, तो इसको आप नोट कर सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं किसको, फियर, ठीक, एक्साइटमेंट, प्रेशर, मोटिवेशन, ऐसा बात है, ठीक, इसमें सब आएगा, इसमें फियर, प्रूफ, मोटिवेशन, प्रेशर, ठीक है, सब किसमें आएगा हम लोग का, जो इमोशन रिएक्शन में आएगा, सब किसमें आएगा, ये आता है इमोशन रिएक्शन में। बात समझे, ये किसमें आता है, इमोशन रिएक्शन में, ठीक है, तो सब किसमें आता है भैया, आता है हम लोग का इमोशन रिएक्शन में, ठीक है। तो आप समझ गए कि हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया, ठीक है, हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, हम लोग का बच्चा है अभी मिड ब्रेन बचा है और हैंड ब्रेन, ठीक, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में टाइमिंग हो गया, ठीक, टाइमिंग हो गया, तो इसलिए इस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया फोर ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है फोर ब्रेन, ठीक है। आखिर में सबसे आपका सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो था फोर ब्रेन, आपका फोर ब्रेन कंप्लीट हुआ, फिर जो मिड ब्रेन है और जो हैंड ब्रेन है, स्मॉल स्मॉल टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तब तक आप अच्छे से इसको क्वेश्चन रिवाइज करो, इसके PYQ सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आएगा प्रॉपर आपके एनसीईआरटी से, जो भी आपके एनसीईआरटी में था उसको मैं प्रॉपर डिटेल के साथ आपको सिंप्लीफाई के साथ प्रॉपर आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।